ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को आज की मुरली के सार में इजी वे मुरली दर्शन चैनल और आपका अपना ये ईश्वरीय सेवा साथी भाई स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आइए सुनते हैं आज की बाबा की मधुर वाणी का सार 30 मई 2025। मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत्य का संग है बच्चे, जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। यह ऐसा सत्संग है जहां हमें पुरुषों से उत्तम बाबा बना रहा है। हम पुरुषोत्तम बन रहे, तो इस नशे के साथ इस ज्ञान में चले, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। आज की मधुर मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं। कैसे? दुनिया में तो देखो कहाँ ईश्वर की कितनी ऊंची उपाधि और अपने आप को कितना डाउन दिखाते। यहाँ बाबा कहते तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं। कैसे? बाबा कहते बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूं। मैं ऊंचते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं। देखिए बाबा की ग्रेटनेस, महानता, नम्रता। मैं तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूं, तुम ऐसा फिर करने वाले को सलाम करते हो। एक बात ना भूले, बाबा किंग नहीं बनता नई दुनिया का, लेकिन बनाता वही है, किंग मेकर वही है। मुझे याद आता है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की बात। चाणक्य भले राजा नहीं बने, सिंहासन पर नहीं बैठे, लेकिन बनाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को वही थे, तो उनका भी पद किसी राजा से कम नहीं होता। दूसरा, बाबा क्या है, बाबा को कभी हल्के में मत लेने की गलती करना। बाबा बाबा है, बाबा नहीं तो हमारा या हम सब कुछ भी नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा ने कहा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो, बाबा के बड़े भोले वाले बच्चे। बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक बनाते तो विश्व का मालिक भी बनाते हैं। देखो बच्चे, तुम अभी बाप के द्वारा पढ़ाई पढ़ते हो। दुनिया में हर प्रकार की पढ़ाइयां हैं, परंतु वो अल्पकाल के लिए है। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते हैं। वहां तो अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में जाकर के फिर पढ़ाई करनी पड़ी। यहाँ तो एक निराकार बाप है जो 21 जन्मों के लिए तुम्हें कितना ऊंच पढ़ा के बना देते हैं। सो तुम बच्चे जानते हो, तुम अभी ईश्वर के बच्चे हो। मनुष्य ना जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं, कहते हैं सब में परमात्मा है। बच्चे सब में हो तो ब्रदरहुड की बजाय फादरहुड हो जाए। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ नहीं निकलता। बाप बैठ समझाते बच्चे रावण राज्य है या भी ड्रामा में नूद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर करके समझाना चाहिए। दिखाया हुआ तो है, लेकिन समझाने की भी अकल आनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। इसलिए बाप आए हैं हमें पुरुषोत्तम बनाने। देखो बाबा के ऊपर अक, धतूरा और क्या क्या चढ़ाते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में या कृष्ण के मंदिर में या किसी के मंदिर में जाएंगे तो ये चीजें तो नहीं चढ़ाते हैं ना। और ईश्वरीय सत्ता के ऊपर ये चीज, क्योंकि बाबा कहते बच्चे मुझे तुम्हारा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे अंदर के कांटे, बुराइयां, है ना, वो चाहिए, झूठ कपट, इसलिए दूध भी मिक्स करके पानी चढ़ाते हैं। देखो बच्चे, अभी तुम प्रैक्टिकल में बाप के बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में फिर बहन भाई हो गए। बाप के बच्चे तो भाई भाई, आत्मा आत्मा। मैं तुम बच्चों को समझाता हूं, ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है शिव बाबा ने, जानते हो। कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूं। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। गाते तो रहते हैं परंतु समझते नहीं है। मानुख तो किए देवता करत न लागी बार।
हम सो सोहम का अर्थ भी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। मनुष्य तो कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। बच्चे कितना झूठ है, इसलिए इस दुनिया का गायन है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, और सत्य के लिए गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। सचखंड की स्थापना भी बाप इस झूठ खंड में ही आकर के करते हैं। आत्मा क्या परमात्मा क्या सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं तुम आत्मा भी बिंदी, तुम्हारे अंदर 84 जन्मों का बच्चे पार्ट नूदा हुआ है। देखो बाप के द्वारा तुम अभी नई नई बातें सुनते हो, न्यू नॉलेज है ना। सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा और उसके द्वारा इतना ऊंचा ज्ञान मिलेगा। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई मनुष्य नहीं पढ़ाते, भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं। बच्चे तो एक गाली देना हो गया, गाते तो रहते हैं मूत पलीती कप्पड़ धोए, कब? अभी संगम पर। बच्चे सतयुग में कोई विकार नहीं होता। हाँ, राम राज्य की एक नियम है, मर्यादा है। जहां राम नहीं काम, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों ना मिले रवि रजनी एक। ईश्वर की याद है, ईश्वरी कार्य ईश्वरीय सत्ता के द्वारा बनाया हुआ, वहां ये विकार नहीं होते। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। हाँ, लेकिन किस राम राज्य की बात है? अगर आज की दुनिया में जो राम राज्य दिखाया गया उसमें तो दैहिक दैविक भौतिक कई प्रकार से कष्ट दिखाया है। किसी न किसी प्रकार से सीता को भी, रामचंद्र जी को भी, सबको। तो वास्तव में राम राज्य जो उस राम के द्वारा राज्य सतयुगी दुनिया बनी, उसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भिवानी, तही जानहु निश्चिर सब प्राणी। निशाचरों का बयान किया गया है, बुराइयों का। निशाचर वो सींग वाले नहीं, जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, सज्जनों लोगों से अपनी सेवा लेते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को, है ना, वो निशाचर कहा गया है। ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग तेता है, कृत माना सतयुग। तो बाबा कहते बच्चे देखो गायन भी है, मूत पलीती कपड़ धोए, बच्चे वहां बेकार नहीं होते। अब बाबा कहते बच्चे मौत सामने खड़ा है, सामने की बजाय महसूस करो सिर पे खड़ा है। मौत सामने खड़ा है, तुम बच्चे वानप्रस्थी हो, वापस चलना है ना। इसलिए निरंतर अपने को आत्मा समझो, है तो सही, लेकिन समझ कर हमें जीवन यापन करना है, दिनचर्या में उस स्थिति में रहना है। अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो तो पाप भस्म हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, स्वयं भगवान इनके द्वारा मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में बच्चे सदैव रहना है। अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सिर पर खड़ा है, वापस घर चलना है। इसलिए बाप की याद से सब पापों को नष्ट करना है, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करना, ये सबसे बड़ी दवाई है। वरदान नॉलेज रूपी चाबी द्वारा समझ जरूरी है। आज जीवन में जितने भी दुख धोखे उठाते हैं, उसके पीछे नॉलेज की कमी है। अधूरा ज्ञान खुद को भी धोखे में रखता है, औरों को भी रखता है। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। बच्चे बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम ऊपर सभी बच्चों को भाग्य बनाने की नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। चाबी लगाओ, जितना चाहो उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली, माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते हैं उतनी खुशी उनको स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। सर्व खजाने बाबा ने विशेष सुनाए थे,
ज्ञान का, योग का, धारणाओं का, सेवा का खजाना। याद है? बोल तो नहीं गए? स्लोगन, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। लूज कनेक्शन होता तो कभी लाइट जलती, कभी बंद होती, इसलिए टाइट करो सिस्टम। अव्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को बच्चे धारण करो। डिटेल है इसका। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में सहज ही सफलता दिलाती है, जीवन में भी और सेवाओं में भी, इसलिए प्योरिटी फर्स्ट। अच्छा, ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, नमस्कार।